गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। आज हम लोग नए चैप्टर को चालू करने वाले जिसका नाम प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, कोरल एंड कोरल रीफ्स। ठीक है ना। पहली बात तो इसको समझा जाए कि ये कोरल है क्या चीज़। तो चैप्टर का नाम है हमारे प्रवाल व प्रवाल भित्तियाँ, कोरल एंड कोरल रीफ्स। ठीक है ना। पहली बात तो इस प्रवाल को, कोरल वर्ल्ड को समझा जाए। ठीक है ना। कोरल वर्ल्ड को समझा जाए। हम लोग बात करते हैं सीलंट्रेटा की। हम लोग बात करते हैं सीलंट्रेटा सीलंट्रेटा के जंतुओं की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। सीलंट्रेटा के जंतुओं में मुख्य रूप से पाई जाती है, एक तो पॉलिप अवस्था पाई जाती है, जो कि क्या होती है, अलैंगिक अवस्था होती है। पॉलिप होती है एसेक्सुअल स्टेज, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। दूसरा होती है मिंडूसा अवस्था है, जो कि क्या होती है, लैंगिक अवस्था होती है। सेक्सुअल स्टेज, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, लैंगिक अवस्था जो कि क्या है, लैंगिक अवस्था हो रही है। ठीक है ना। अब इनके ऊपर कोई भी जंतु है, यदि हम लोग जंतु में जैसे कि बात करते हैं मैड्रीपोरा की यदि बात की जाए, मान लो मैड्रीपोरा की यदि बात की जाए, गोरगोनिया की हम लोग बात कर सकते हैं, एक्रोपोरा की बात कर सकते हैं, एक्रोपोरा, गोरगोनिया, सी फैन भी बोलते हैं गोरगोनिया को, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है ना। इन सब की यदि बात की जाए तो इनके ऊपर इनकी शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, इनकी शारीरिक संरचना पाई जाती है। इसके बीच में पाई जाती है सीलेंटेरन कैविटी। इसके चारों तरफ पाए जाते हैं टेंटिकल्स, स्पर्शक जिसे बोला जाता है मुख्य रूप से। ठीक है ना। क्या बोला जाता है, स्पर्शक बोला जाता है जिन्हें मुख्य रूप से। तो इनको जो निचले स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, निचले स्तर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारा का ये पूरा बहुकोशिकीय जीव, क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो इसकी जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं, क्या करते हैं, कैल्शियम सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, या बोलते हैं इसे कवच का स्त्रवण करती हैं। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के किसका, कवच का स्त्रवण करते हैं। ठीक है ना। तो कवच का स्त्रवण करती हैं। ऐसा कोई भी एनिमल जो कि क्या करता है, सीलंट्रेटा का ऐसा कोई भी एनिमल जो अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण के रूप में कवच का निर्माण करता है, ऐसे प्राणियों को हम लोग बोलते हैं कोरल्स, प्रवाल। ठीक है ना। कोरल प्रवाल या प्रवाल प्राणी, कोरल एनिमल्स, क्या बोलते हैं हम लोग, कोरल एनिमल्स बोलते हैं। तो सीधा सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसकी सीधी डेफिनेशन ये निकाल सकते हैं, संघ सीलेंट्रेटा के सीलेंट्रेटा के कुछ समुद्री प्राणी, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रा की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कुछ समुद्री प्राणी अपनी सुरक्षा हेतु कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल
स्त्रावित करते हैं, स्त्रावित करते हैं, जो इनकी शरीर के चारों ओर, जो इनके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में, एक आवरण होता है कवरिंग, कवरिंग के रूप में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। इन प्राणियों को प्रवाल, कोरल या कोरल प्राणी, प्रवाल है, कोरल एनिमल्स, प्रवाल या प्रवाल प्राणी, कोरल एनिमल्स कहते हैं, कोरल एनिमल्स कहते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, कॉलोनी में रहने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है ना। अब ये कंकाल जो स्त्रावित किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल स्त्रावित किया गया है, इस कंकाल को हम लोग बोलते हैं कोरेलाइट, इस कंकाल को हम लोग बोलते हैं कोरेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से पॉलिप जो होता है, पॉलिप का जो बेसल पार्ट होता है, इसका डायग्रामेटिक में समझा दूंगा। पॉलिप का जो आधार भाग होता है, बेसल प्लेट होती है, इससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रवण होता है, इसीलिए इसमें क्या होती है, बेसल डिस्क नहीं पाई जाती है। मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक रूप से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ इस प्रकार से, ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं इनमें, ये हो जाते हैं यहाँ पे टेंटकल्स, ये कह सकते हैं। ये वाला रीजन की यदि बात की जाए तो ये वाला रीजन होता है इसका, माउथ और एनस का यही काम करता है। ये हो जाते हैं इसके टेंटकल्स, स्पर्शक जिसे हम लोग, आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, स्पर्शक आप लोग जिसे बोलते हो। ये जो मध्य में हमने बनाई है, डार्क बनाई है यहाँ से जोड़ते हुए इस प्रकार से, ये हो जाती है इसकी सेलेंटरॉन कैविटी, सीलेंटरॉन कैविटी। सीलेंटरॉन कैविटी के आधार पर ही हमने क्या रखा है, इसका नामकरण किया हुआ है। यहाँ पे पाई जाएंगी बेसल प्लेट्स, यहाँ पे पाई जाएंगी बेसल प्लेट, और इन बेसल प्लेट सेक्रेट CaCO3, यही क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करने का काम करती है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पॉलिप के आधार भाग से, पॉलिप के आधार भाग से कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रवण होता है, स्त्रवण होता है। अतः इसमें आधारी बिंब, बेसल डिस्क, बेसल प्लेट पाई जाती है, बेसल डिस्क नहीं पाई जाती, गोल संरचना के रूप में संरचना नहीं पाई जाती। आधारी बिंब, बेसल डिस्क नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, नहीं पाई जाती है। अग्र सिरे पर यदि बात की जाए, अग्र सिरे पर या केंद्र के चारों तरफ, मुख के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, स्पर्शक पाए जाते हैं। अग्र ऊपर भी बनाए हुए हैं हमने, हाइड्रा को भी आपने देखा हुआ है, मैंड्रिपोरा को भी आपने देखा हुआ है, सी एनिमोन को भी आपने देखा हुआ है। अग्र सिरे पर
अग्र सिरे पर मुख बिंब के केंद्र में मुख व इसके चारों ओर अनेक पंक्तियों में स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब हमने मुख्य रूप से बात की है जो कंकाल था, ये जो स्रावित कंकाल था, रिलीज कंकाल था, इसको हम लोग बोलते हैं कोरेलाइट। एकल प्रवाल प्राणी जिसे हमने बोला है कोरल एनिमल द्वारा स्रावित का मतलब होता है सेक्रीट। कंकाल को कोरेलाइट कहते हैं, ठीक है ना, कोरेलाइट कहते हैं। अभी जो जितने भी कॉलोनियल कोरल्स होते हैं, कॉलोनी में पाए जाने वाले या सिंगल पाए जाने वाले, पॉलिप द्वारा स्रावित है, ये बाहरी कंकाल है कोरेलाइट, ठीक है ना, कोरेलाइट बाहरी कंकाल होता है, ठीक है ना। अब यदि प्रत्येक कोरेलाइट की संरचना को देखी जाए तो ये क्या होती है, पत्थर के समान, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है, पथरीला होता है, और एक कप लाइक स्ट्रक्चर, प्याले के समान इसकी संरचना होती है, ठीक है ना, प्याले के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है, जिस संरचना पर, या कह सकते हैं इस कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंटक रिड्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, पैने होते हैं, स्पाइक की तरह पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ सेप्टास पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं दृढ़ पट बोलते हैं, स्क्लेरोसेप्टा बोलते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कोरेलाइट पथरीले स्टोनी प्याले समान कप लाइक संरचना होती है। इस प्याले समान संरचना में अनेक छोटे बड़े कंटक होते हैं, रिड्स या स्पाइक्स बोल सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ जो कि संरचना होती है, इसको बोलते हैं रिड्स, कंटक या पट, सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें दृढ़ पट या स्क्लेरोसेप्टा कहते हैं। इन्हें दृढ़ पट या स्क्लेरोसेप्टा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो की यदि बात की जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या इसकी इसका यदि ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो ये किस प्रकार से दिखेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए यदि किसी भी जीव का तो ये किस प्रकार से दिखेगा। और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरल्स की
नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।